हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। नाउ आज के डिस्कशन में द टू अदर प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ओके, दिस इज व्हाट द थर्ड प्रॉपर्टी, a प्लस b का डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश एंड द फोर्थ वन इज ab का डैश इज इक्वल टू b डैश इनटू a डैश। ओके, तो अगेन कैसे समझेंगे? तो विद एन एग्जांपल। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल विच विल हेल्प, जो कि हमको काफी ज्यादा मदद करेगा कि इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने में कि वेदर द प्रॉपर्टी होल्ड्स और नॉट। ओके, तो नाउ द थर्ड वन इज a प्लस बी का डैश मीन्स a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। कंसीडर कर लो आप टू मैट्रिसेस। सपोज दैट एक मैट्रिक्स A ले लो आप 2 3 8 9। ओके, एंड द सेकेंड मैट्रिक्स आप ले लो B इज इक्वल टू 1 7 6 8। सपोज दैट ये दो मैट्रिसेस हमारे पास A इज इक्वल टू इतना एंड B इज इक्वल टू इतना। अब मान लो कि इस मैट्रिक्स के हेल्प से आपको इसको प्रूफ करना है, तो वेरी इजी अप्रोच हाउ टू सॉल्व। पहले एलएचएस पे आ जाओ। एलएचएस इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस बी, तो ऐसा कर दो a प्लस बी। ओके, इज इक्वल टू मैट्रिसेस को आप लिख दो 2 3 8 9 प्लस b को आप लिख दो 1 7 6 8। ओके, एंड नाउ ऐड कर दो, corresponding elements will be added, then 2 plus 1 that is 3, 8 plus 6 14, 3 plus 7 10, 9 plus 8 that is 17। ये आपका आ गया a plus b। फॉलो करना, दिस इज व्हाट a plus b, बट LHS में आपको क्या फाइंड आउट करना था? a plus b का डैश, दिस इज व्हाट a प्लस बी का ट्रांसपोज। ओके, आप यहां पे लिख दो कि a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा। a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फॉलो करना, देखो रॉ को कॉलम में या तो कॉलम को रॉ में। ओके, 314 ये फर्स्ट रॉ है, आप इसको ऐसा कर दो 314 पहला कॉलम। ओके, 10 17 ये सेकंड रॉ है, आप इसको ऐसा कर दो 10 17। ये आपका ट्रांसपोज निकल गया, ये एलएचएस फाइंड आउट हो गया। ओके, बहुत ही इजी। अभी आरएचएस पे आ जाओ। कि आप आरएचएस कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो a डैश प्लस b डैश मींस व्हाट, पहले ही आपको ट्रांसपोज निकालना होगा इंडिविजुअल मैट्रिसेस का। ओके, देन फाइंड आउट a डैश, ऐसा कर लो a डैश इज इक्वल टू इससे 2 8 पहला रॉ। ओके, आप ऐसा कर दो 2 8 पहला कॉलम। नाउ 3 9 दूसरा रॉ, इट विल बी 3 9 दूसरा कॉलम। ओके, अगेन b डैश आप कैलकुलेट कर लो, b डैश इज इक्वल टू 1 6 पहला रॉ, आप इसको पहला कॉलम बना दो। ओके, एंड देन 7 8 दूसरा रॉ, आप इसको दूसरा कॉलम बना दो। देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या करना? एडिशन। आपने पहले ट्रांसफॉर्म कर दिया a डैश b डैश, कैलकुलेट कर लिया। नाउ एडिशन। ओके, ऐड कर दो a डैश प्लस b डैश इज इक्वल टू 2 3 8 9, ये देखो a डैश है आपका। ओके, प्लस b डैश इज इक्वल टू 1 6 7 8। ओके, आप इसको ऐड कर दो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी एडेड। ओके, 2 प्लस 1 दैट इज 3, 2 प्लस 1 3 प्लस 7 10, देन 8 प्लस 6 14, 9 प्लस 8 17। और जस्ट मैच करो आप, ये आपके पास a डैश प्लस b डैश आ गया। ओके, 3 10 14 17, a प्लस b का डैश 3 10 14 17। यस,
ये प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड्स, ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है फॉर ट्रांसपोज ऑफ मैट्राइसिस, मैट्राइसिस के ट्रांसपोज के लिए। फॉलोड? तो यू कैन प्रूव दिस विथ अदर एग्जांपल्स आल्सो, आप दूसरे एग्जांपल्स का भी यूज करके इसको प्रूव कर सकते हो, बट दिस इज अ वेरी सिंपल अप्रोच रिगार्डिंग दिस प्रॉपर्टी। ओके, नाउ द फोर्थ वन, द फोर्थ प्रॉपर्टी, the fourth property is, this is a complicated one, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये प्रॉपर्टी, बट कैन बी प्रूवन। ओके, फोर्थ वन क्या था, ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। फॉलो करना, ए बी का डैश ए इंटू बी पहले ही कर दिए मल्टीप्लाई, उसके बाद उसका डैश निकाले, डैश मीन्स ट्रांसपोज। ओके, एंड देन सेकंड स्टेप में क्या करोगे, बी डैश ए डैश, मतलब क्या, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज पहले ही कैलकुलेट करो, उसके बाद क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। फॉलोड? नाउ ए बी करो आप, सपोज दैट ए बी मैट्राइसिस वही हमारे पास। ओके, ए बी करो आप, एलएचएस पे आ जाओ, एलएचएस इज इक्वल टू ए इंटू बी, ऐसा लिखो, ए बी इज इक्वल टू 2389 multiplied by 1768, ऐसा। ओके, मल्टीप्लाई करो, आपको याद होगा हाउ टू मल्टीप्लाई। ओके, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, ऐसा, फर्स्ट रॉ एंड देन फर्स्ट कॉलम। ओके, 2 into 1, फटाफट मल्टीप्लाई करो, 2 into 1। ओके, और डायरेक्टली यू कैन 2 1 जा 2 प्लस 8 7 जा 56। ओके, देन 56 पहला एलिमेंट। ओके, देन फर्स्ट रॉ एंड सेकंड कॉलम। ओके, तो 2 6 जा 12 प्लस 8 8 जा 64, ये सेकंड एलिमेंट। Followed? Now the next one, second column, first row. Okay, 3 into 1, 3 plus 9 7 ja, okay, 63. Then 63 again, second row, second column. Okay, now 3 6 ja 18 plus 9 8 ja 72। आ गया मल्टीप्लीकेशन, आपको पता है ऑलरेडी। ओके, ऐसा आ गया, 56 प्लस 2 आप कर दो 58, और 12 प्लस 64 कर दो आप, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 76। नाउ 63 प्लस 3 66, एंड देन यहाँ पे आपका 8 और 2 10, 7 और 1 8 और 1 9 90। आ गया ए बी। फॉलो करो आप, ए बी बराबर ले आए मल्टीप्लाई करके। ओके, ये प्रोसेस आप समझना, और यू कैन कॉपी इट, अगर चाहो तो आप कॉपी कर सकते हो। ओके, नाउ असल में एबी का डैश निकालना था, एबी का ट्रांसपोज। ओके, एबी का ट्रांसपोज आप यहां पे साइड में निकाल लो। नाउ यू कैन राइट एबी का ट्रांसपोज और एबी ट्रांसपोज एबी डैश। ओके, नाउ एबी इज व्हाट, ऐसा देखो, कॉलम के एलिमेंट, कॉलम पे आओ, 58 66। ओके, 58 66 आप ऐसा लिखो, 58 66। फॉलो करना, कॉलम को रॉ में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ओके, नाउ 76 90, दिस 76 90 ऐसा लिख दो, 76 90, कॉलम को रॉ पे ट्रांसफॉर्म कर दी। ओके, एबी का डैश वी हैव कैलकुलेटेड, एबी का डैश वी हैव कैलकुलेटेड आ गया। ओके, अभी देखो ये पहला प्रोसेस आप कर दिए, एलएचएस फाइंड आउट कर दिए। ओके, एबी इज इक्वल टू निकाल लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, और सेकंड में क्या किए, एबी का डैश निकाल दिए। नाउ दी आरएचएस। ओके, आरएचएस पे फोकस करो, हाउ टू सॉल्व आरएचएस। फर्स्ट ही में क्या करना, डैश करना आपको। आरएचएस में क्या करना आपको, फर्स्ट में ट्रांसपोज निकालना, तो बी का डैश करो ऐसा, और यू कैन से आप इसको मिटा दो, बी डैश इंटू ए डैश यू विल हैव टू फाइंड आउट, बस माइंड पे रखना आप, बी डैश इंटू ए डैश यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना, पहले बी डैश निकालो आप, बी डैश इज इक्वल टू, ओके, बी डैश 1768 क्या करोगे, या फिर 16 आप ऐसा कर दो,
नाउ यू कैन राइट 1 6 एंड देन 7 8, 7 8 ऐसा लिख दो 7 8. ओके एंड अगेन ए डैश कैलकुलेट करना है तो ए डैश कैलकुलेट कर लो. ए डैश इज इक्वल टू ओके ऐसा 2 8. ओके तो 2 8 को आप ऐसा लिख दो और नाउ 3 9 3 9 को कॉलम में लिख दो. आप आ गया है ना. बी डैश भी आ गया, ए डैश भी आ गया. नाउ मल्टीप्लाई. ओके मल्टीप्लाई करो बी डैश इंटू ए डैश. आरएचएस पे काम कर रहे हैं हम लोग है ना. आरएचएस को सॉल्व कर रहे हैं. आरएचएस इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश. ओके नाउ राइट 1 7 6 8. फॉलो करना. 1 7 6 8 मल्टीप्लाइड विथ 2 8 3 9. ओके इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. फॉलो करना. ओके नाउ क्या था मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस. पहला रो पहला कॉलम. ओके देन नाउ 1 ऐसा ऐसा ये एरो बना दो आप. ओके पहला रो पहला कॉलम. ओके 1 इंटू 2 ये हो जाएगा 1 2 जा 2. ओके प्लस 7 8 जा 56 कर दो. 7 8 जा 56 पहला एलिमेंट. ओके नाउ पहला रो दूसरा कॉलम याद होगा आई थिंक सो. पहला रो पहला कॉलम पहला रो दूसरा कॉलम. ओके नाउ 1 इंटू 3 1 3 जा 3 एंड नाउ 7 9 जा 9 7 जा 63. followed. Now the second row first column ऐसा 6 2 जा 12 plus 8 8 जा 64. corresponding elements are multiplied. Okay corresponding elements are multiplied with row and column. Now this is the row, this is the first column, and now again this is the first second row and the second column. Okay now 6 3 ja 18 plus 8 9 ja 72. This is what multiplication. And now आप लास्टली इसका रिजल्ट निकाल दो. रिजल्ट क्या आना है. ओके नाउ ऊपर में आते हैं. व्हाट शुड बी द रिजल्ट. ऐसा करो 56 प्लस 2. फॉलो करना. 56 प्लस 2 इट इज 58. ओके 56 प्लस 2 58. 63 प्लस 3 66. नाउ 64 plus 12 it is 76. Okay 4 2 6 and 6 1 7 confirmed. And 72 plus 18 it is 90. Okay 8 or 2 10, 7 or 1 8 or 1 9 10. Okay this is what 90. Now what happened is that b dash into a dash आपने कैलकुलेट कर लिया. अगेन 58 58 76 66 90. ओके बी डैश इंटू ए डैश आपने कैलकुलेट कर लिया. नाउ सी द रिजल्ट. अब आप रिजल्ट पे फोकस करो. ए बी का डैश इज इक्वल टू 58 76 66 90. ओके ये चीज लाए थे. बी डैश ए डैश इज इक्वल टू 58 76 66 90. यस इट इज ट्रू. ओके एंड नाउ फाइनली यू कैन राइट. जस्ट सी आप रिजल्ट देख सकते हो. फाइनली यू कैन राइट के हेंस ये भी पॉसिबिलिटी है भाई कि ए बी का डैश. फॉलो करना. ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश. क्या चीज का पॉसिबिलिटी था यहाँ पे. द फोर्थ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस. ओके दैट इज ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश. नाउ प्रूव्ड. दिस इज व्हाट द RHS and this is the LHS. Now दिस इज व्हाट यू हैव. कि आपको क्या मिला कि जो प्रॉपर्टी मैट्रिसेस से रिलेटेड थी. ओके वो चारों प्रॉपर्टी, पहले के दो प्रॉपर्टी इससे पहले वाले लेक्चर में और अभी का दो प्रॉपर्टी जो कि इंपॉर्टेंट था एंड अ लिटिल बिट लेंथी. ओके तो इस प्रॉपर्टी से क्या हुआ कि जो चार प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस. ओके इनका क्लैरिफिकेशन. ओके दिस टू प्रॉपर्टीज आर टोटली क्लैरिफाइड. आज के प्रॉपर्टी में हम लोग क्या क्या पढ़े. फर्स्ट वन में था a प्लस बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश. और सेकंड वाले में पढ़े ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश. ये दो प्रॉपर्टी मीन्स लास्ट के थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी आज के डिस्कशन में.
So go through the concept, go through the question. Okay, after watching the video lecture, go through the questions. जितना ज्यादा questions आप practice करोगे, that will do more. Thanks for watching the lesson.